नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं और जिस तरह से ईरान ताबड़तोड़ हमले किए हुए हैं, हमले इसराइल की तरफ से भी हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बाद इसराइल और अमेरिका दोनों जिस तरह से इसका दंश झेल रहे हैं, जिस तरह से बर्बादी झेल रहे हैं, तहस नहस पूरा इसराइल हो रहा है, उसको देखते हुए अब यह लग रहा है कि दोनों ही पछता रहे हैं, यानी अमेरिका और इसराइल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो साफ तौर पर एक बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इस तरह के तेल ठिकानों पर, ऊर्जा ठिकानों पर इसराइल हमला नहीं करेगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ ईरान के साउथ पार्स तेल फील्ड पर हमला किया गया इसराइल की ओर से, उसके बाद वो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका की कोई सहमति नहीं थी, बिना हमारी परमिशन के किया गया, हमने इसके लिए हाँ ही नहीं कहा, हमको पता ही नहीं था। इस तरह की बातें अब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे हैं। हालांकि धमका भी रहे हैं कि अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा, लेकिन अमेरिका कब बहुत बड़ा हमला करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। पर ईरान जिस तरीके से बड़े हमले कर रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ईरान के जो साउथ पार्स का एरिया है, जो ये वहाँ पर गैस भंडार है, तेल भंडार है, वहाँ पर हमला किया था बहुत ज़बरदस्त। और ये ऐसा एरिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का ये सोर्स है, यहाँ पर भंडार है, वहाँ हमला किया। और हालांकि उसमें ईरान और कतर दोनों की हिस्सेदारी है इस साउथ पार्स में, जहाँ पर ये जिस गैस फील्ड पर हमला हुआ है। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान ने बदला लिया। अगले ही दिन जबरदस्त तरीके से कतर का जो ऑयल फील्ड है, औद्योगिक क्षेत्र है रास लाफान, वहां जबरदस्त हमले किए। सऊदी अरब का जो यानबू पोर्ट के पास वहां सैमरेफ ऑयल रिफाइनरी है, वहां जबरदस्त हमले किए। कतर के, कुवैत के कई जगहों पर जो ऑयल रिफाइनरी और तेल के इलाके हैं, वहां पर हमले किए। इन हमलों के बाद जबरदस्त तरीके से तेल की कीमतें और बढ़ गई, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और $114 प्रति बैरल को पार कर गई तेल की कीमतें। दुनिया भर के शेयर मार्केट धराशायी हो गए, यानी आर्थिक जगत में जबरदस्त तबाही आ रही है। जो यहाँ पर सैन्य जगत में और जो संसाधन है, सैन्य संसाधन है, उनकी तबाही तो हो ही रही है। यहाँ पर तेल ठिकानों पर जब हमले हो रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति भी अब कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि हमलों की वजह से खासकर ये जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, इनकी स्थिति खराब हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट को, हॉर्मुज जलमरुमध्य को जब बंद कर दिया गया है, व्यापार पूरा ठप पड़ा है, तेल का आवाजाही बंद पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। लेकिन इस हमले के बाद जो रास लाफान पर हमला हुआ और सऊदी अरब, कुवैत, कतर के इलाकों पर, ईरान ने कहा भी कि हमारे ऑयल फील्ड पर जब हमला हुआ है तब हमने ये किया है और अभी हमने पूरी तरह से इसका बदला नहीं लिया है। अभी ये हमले, ये ट्रेलर हैं, इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हमले होने अभी बाकी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, एक तरफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि इस हमले में हमारी कोई सहभागिता नहीं थी, हम इसमें शामिल नहीं थे। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर देगा। अमेरिका तो रोज डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन वो कब कर देगा कुछ पता नहीं है। पर यहाँ इसराइल ने जरूर बड़ा हमला किया, लेकिन उस बड़े हमले की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ रही है, इसराइल को भी चुकानी पड़ रही है और मध्य पूर्व के उन देशों को भी चुकानी पड़ रही है जो इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अब ये सामने आ रही है कि अब जिस तरीके, अच्छा एक और बात है, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को रात में, देर रात, पहली बार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह भी बताया उन्होंने कि मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, मरा नहीं। चूंकि अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि क्या नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं है। एक अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि वो 90% समय अपना हवा में ही गुजार रहे हैं, बंकर में भी छिपे रहते हैं, लेकिन 90% वो हवाई जहाज में रहते हैं और इसराइल की सीमा के बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये पता नहीं। खैर, गुरुवार की रात वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा भी कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस हमले में, यानी जो
साउथ पार्स के गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है, वहां उस हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। और आपको बता दें कि जो साउथ पार्स का एरिया है, ये ईरान और कतर दोनों की इसमें सहभागिता है, दोनों की भागीदारी इसमें। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। पूरी दुनिया को गैस की सप्लाई यहाँ से होती है, पूरे एशिया को होती है और भारत को भी यहीं से होती है। तो यहाँ पर हमला ये बहुत ही खतरनाक हमला था। तो इसका बदला लिया ईरान ने तमाम जगहों पर गैस और ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करके। तो ट्रंप ये बचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले में हमारी सहभागिता नहीं थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब इस तरह के हमले इस्राइल नहीं करेगा, मैं उनको मनाऊंगा। लेकिन यहां ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका की शह पर, अमेरिका की मदद से इस्राइल इतना हमलावर बना रहता है, अब वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या ये लड़ाई इस लेवल पर पहुंच गई है कि इस्राइल और अमेरिका के बीच भी मतभेद जो है बहुत गहराते जा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके अपने देश में जिस तरह से इस लड़ाई को लेकर विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया जिस तरह से अलग थलग दिखते अलग थलग कर दिया गया है अमेरिका को, पूरी दुनिया में यूरोपियन देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं इस लड़ाई में। इन सारे दबावों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है। लेकिन अब इस्राइल का यह कहना है कि भले ही कुछ भी हो, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यानी जो दोनों के बीच फ्रैक्शन है, मतभेद है, वो भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात और, इस्राइल के प्रधानमंत्री जब कल रात को आते हैं, बृहस्पतिवार रात को, और मीडिया के सामने, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हाँ, हमला इस्राइल ने किया है। लेकिन यहां वो ये भी बता रहे हैं कि हम हर चीज अमेरिका से पूछ कर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन इस्राइल का मीडिया इस हमले के बाद ही लिख रहा है, और अमेरिका ट्रंप के इस बयान के बाद वहां पर लिखा जा रहा था कि ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे दे सकते हैं। वहां के मीडिया में, इस्राइल की मीडिया में जो चीजें आ रही थी सामने, ट्रंप के इस बयान को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हो रही थी और बड़ी हैरानी जताई जा रही थी कि हर एक स्टेप पर अमेरिका और इस्राइल दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं। ट्रंप इस तरह से इस बात को कैसे कह सकते हैं? वो वहां के अखबारों में छपा है, और वहां के अखबारों ने नेतान्याहू के हवाले से ये बातें कही। अब कल अचानक नेतान्याहू का सामने आना और फिर ये बात कह देना, ये भी बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका और इस्राइल के बीच मतभेद बहुत गहरे हो चुके हैं। अमेरिका इस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से उस लड़ाई से अपने हाथ खींच ले, क्योंकि अगर नहीं खींचता है, बर्बाद होते रहे, यहाँ पर सारे उसके बेस तो बर्बाद हो ही गए हैं। ऑयल रिफाइनरीज बर्बाद हो रही हैं, तमाम ऑयल रिफाइनरीज में अमेरिकी कंपनियों का ही पैसा लगा हुआ है। तो फिर यहां उसकी कमजोरी बिल्कुल पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ सकती है। और बहुत बड़ा हमला कोई कर देगा, इस तरह का हमला कि जिससे पूरा मध्य पूर्व प्रभावित होगा, तो बात केवल ईरान की नहीं है। कोई ऐसा घातक हमला अगर करता है तो पूरे मध्य पूर्व के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। एक चीज और भी है, मध्य पूर्व के देशों से भी उसको अब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट मिलना चाहिए था। उनके बेस तबाह हो गए, क्योंकि नुकसान पूरा मध्य पूर्व के देश, गल्फ कंट्रीज जो है, उनको झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से वो भी अब और ज्यादा उनका साथ देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, मध्य पूर्व के देशों को ये लग रहा है कि जब हम पर इतने हमले हो रहे हैं, हमने अपनी सिक्योरिटी एक तरीके से अमेरिका को आउटसोर्स कर दी है, लेकिन अमेरिका हमारी रक्षा तो कर नहीं पा रहा है। इसके एवज में हम उनको अरबों खरबों डॉलर देते रहे हैं पिछले 40 साल से, 30-40 साल से। उसका नतीजा क्या निकला? तो वहां भी अब इस तरीके से ये मूल्यांकन हो रहा है कि आखिर अमेरिका को दोस्त बनाए रखना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, और क्यों हम अमेरिका के कहने से ईरान के दुश्मन बने रहे। ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है? ईरान कई बार कह चुका है कि इन देशों के साथ हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। हम वहां हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। यह जरूर बात है कि जो 12 गल्फ, जो ये खाड़ी के 12 देश हैं, इनके विदेश मंत्रियों ने परसों एक बैठक की, और उस बैठक में भी ये कहा गया कि ईरान हमला रोक दे। तो ईरान ने फिर से दोहराया है कि हम हमले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व है, और वो हमारे ऊपर हमले कर रहा है, इसलिए हम जवाब में अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहे हैं। तो यहां ये चीजें दिखाई पड़ रही कि अमेरिका पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है, घर में भी और घर के बाहर भी। और जिस इस्राइल के लिए वो इतनी लड़ाई लड़ रहा है, वो इस्राइल भी अब उसको आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि तुम साथ दो या ना दो, हम लड़ने मरने को तैयार है। चूंकि नेतान्याहू के लिए है कि आने वाले दिनों में, अक्टूबर में वहां पर चुनाव है,
और इस लड़ाई में ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि इस्राइल की बड़ी एक तादाद, वहां के लोगों की एक तादाद है वो इस लड़ाई के विरोध में, क्योंकि नुकसान हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि ईरान बड़ा दुश्मन है इस्राइल का, इसलिए इस मामले में समर्थन भी नेतन्याहू को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि अगर इस लड़ाई में बुरी तरीके से हार नहीं होती है तो नेतन्याहू को चुनाव में फायदा मिल सकता है। पर लड़ाई की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है कि अगर ये लड़ाई रुकती नहीं है तो ईरान इस लड़ाई को लंबी खींचेगा, वो चाह रहा है, क्योंकि वो लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता इस्राइल नहीं रखता है और अमेरिका भी लंबे समय तक उसका साथ नहीं दे पाएगा। साथ हाथ खींचना तो उसने अभी से शुरू कर दिया है। तो ये अब दिखा रहा है कि इस लड़ाई ने कैसे अमेरिका और इस्राइल इन दोनों की पोल खोल दी है, खास तौर पर अमेरिका की, और उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो जिस तरीके से इस लड़ाई में पहले आक्रामक दिखाई पड़े, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे और अब ये स्थिति आ गई है कि अब वो गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस लड़ाई में अब इस्राइल अकेला पड़ जाए। लड़ाई ईरान और इस्राइल के बीच जब होगी तो फिर इस्राइल का बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई में टिके रहना संभव नहीं दिखाई पड़ता है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये लड़ाई अभी आगे खिंचती चली जा रही है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।